हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। आज के दिन 18 जून 2023 को आपका एचपीटी शास्त्री का एग्जामिनेशन हो चुका है, जिसमें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसमें जितना भी आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का जितना भी पोर्शन रहा था, उनके क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड मेक श्योर कि आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जो है वो शेयर कीजिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दैट इज विच country gifted the Statue of Liberty to America in 1886। तो पीपल ऑफ फ्रांस ने गिफ्ट किया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू अमेरिका। जब हम बात करते हैं 17 जून को, 17 जून 1886 को, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल ऑफ फ्रांस, तो इट मींस आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब 122 क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लीजिए। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में आपको पूछा गया है। तो इस लेक का जो नाम है दैट इज लेक सुपीरियर, जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में है ये। नॉर्थ अमेरिका की सुपीरियर लेक जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला क्या गया है? व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला क्या गया है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? तो ये है वॉशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया है हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस? देखिए, रामायणा एंड रामचरितमानस जो है वो दो अलग बातें हैं, ठीक है। रामायणा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी वाल्मीकि के थ्रू, एंड जो आपकी रामचरित मानस है उसको लिखा गया था तुलसीदास के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका 126 जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? तो ये प्लेस था बोध गया। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 127 क्वेश्चन है। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लास्ट गवर्नर जनरल किसके? इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये थे आपके पास चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। एंड यहाँ पर ये जो थे आपके फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया की जब कभी भी बात होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है passes through how many states? तो ये स्टेट्स है, मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दैट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एंड इनको ये जो अवार्ड जो था वो कब मिला था? 1913 को मिला था, जब ये कितने साल के थे? 52 ईयर्स ओल्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे जो है हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। वेयर इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क? देखो, साइलेंट वैली अलग चीज है एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये अलग चीज है। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो पड़ती है आपके केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर आता है? आपका केरला में आता है। और इसका जो टोटल एरिया है दैट इज 27, इसका अगर यहाँ पे आपको विजिबल ना हो, 237.5 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टोटल एरिया जो है। एंड कोर एरिया की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज योर टोटल एरिया। अगर हम कोर एरिया की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये बन जाता है आपका 89.45 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड कहाँ पे है? केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 132 क्वेश्चन है। विच फिल्म वन द ऑस्कर इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म? जिसकी बहुत चर्चा हुई है 95th एकेडमी अवार्ड में। तो वो उस शॉर्ट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का नाम है दैट इज द एलिमेंट विस्पर्स। और ये बहुत अच्छी मूवी है, आप सबको देखनी चाहिए इफ यू आर एनिमल लवर। अगर एनिमल लवर नहीं भी है तब इस वीडियो को देखने के बाद जो है इस फिल्म को देखने के बाद आपका जो है नजरिया जो है वो एनिमल्स के प्रति जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छी मूवी है। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन रहते हैं नीति आयोग के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र नाथ मोदी जो है
सॉरी नरेंद्र मोदी जो है वो आपकी क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं और यही चेयरमैन है किसके, नीति आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, भाई दो ना पाई दो वाज एन एक्सटेंशन टू विच गवर्नमेंट। तो ये आपका पास, ये जो है आपका हिस्ट्री में से क्वेश्चन था। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के थ्रू जो है भाई दो ना पाई दो, ये जो है आपका मूवमेंट दिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोला गया है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेशन स्टेट्स रीजनल काउंसिल। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है आपका स्वामी पूर्णचंद जो थे वो क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। और ये कब बने थे, 1946 में बने थे। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर्स बनाया गया था शिमला में बनाया गया था। ठीक है, और ये आपके स्वामी पूर्णचंद जो थे 1946 में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा क्या गया है, हु टुक ओथ ऑन 30th May 2023 एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये चीफ जस्टिस हैं मैमी दना सत्य रत्ना श्री रामचंद्रा रॉय। ठीक है, रामचंद्रा रॉय जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है, आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। एम स्टैंड करता है यहाँ पे ममी दना, एस स्टैंड करता है सत्या, रत्ना श्री रामचंद्र रॉय। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड पोटैटो कल्टीवेशन इन शिमला। तो ये बहुत फेमस है, दैट इज योर मेजर कैनेडी। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि कौन से लोग लाए थे, तो ये पोर्तुगीज लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1952 में। तो ये टोटल जो मेंबर्स थे ये थे आपके पास 36, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी के जो भी किसान मजदूर प्रजा पार्टी में कितनी सीट्स थी, 22 सीट्स थी। अगर उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, तो वहां पे 9 सीट्स थी। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट टीम की बात करें तो ऑब्वियसली सी बात है, ये कितने थे आपके पास, टोटल सीट जो थी वो कितनी बन जाती है, 36 बन जाती है। ठीक है, टोटल अगर बात करो आपको सिर्फ ये वाला आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ केवल ये भी पूछा जाता है कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी में कितने मेंबर थे, तो ये अलग से क्वेश्चन है, ये वाला अलग से क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने मेंबर थे, तो टोटल मेंबर बेटा कितने थे आपके पास, जो इंडिपेंडेंट रहते हैं हम उन्हीं को क्या बोल देते हैं, टोटल मेंबर बोल देते हैं, वो कितने थे, 36 थे। ऑप्शन नंबर बी जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन छूट गया बेटा। 139 जो है यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द वॉर बिटवीन किंग सांबर एंड किंग दिवोदास एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा लास्ट। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन थे, किंग सांबर जो थे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ रहे थे, और ये जो लड़ाई थी चली थी आपकी 40 सालों तक। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो साइंस का क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये विटामिन है आपके पास विटामिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये लिखी गई थी आपके दादा भाई नरोजी के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही, और ये बुक जो है ये भी कई बार पूछा जाता है, कब पब्लिश हुई थी, 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 142 क्वेश्चन, द रूल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन बाय विच एक्ट। तो ये एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो किसके साथ रिलेट करती है, ये रिलेट करती है आपके पेट्रोलियम के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी पेट्रोलियम नहीं है, फिश प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन, यहाँ पे कहीं से भी हम पेट्रोलियम नहीं निकालते, सिर्फ एक क्रूड ऑयल जो है वो किसको रिलेट करता है, आपके पेट्रोलियम को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या थे आपके पास, अटॉर्नी जनरल जो थे वही क्या थे आपके फर्स्ट लॉ ऑफिसर रहते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 145 क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड इलेक्टेड। तो ये हर साल ही इलेक्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हर साल इनके जो है इलेक्शन चलते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और ये कौन सा देश है आपका, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू इलेक्ट हो। तो ये इनकी जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये है आपके पास नादौन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज नोन एज द एशियाज नोबल
प्राइज। तो रमन जो आपके मगस्य अवार्ड है, इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेटा फिर से छूट गया। इन विच स्टेट इज इंडिया फर्स्ट पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कौन से स्टेट में इंडिया का फर्स्ट पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर की बेटा बात हुई है। अगर इंडिया की उस स्टेट की बात हो जहां पे इंडिया का फर्स्ट पोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था बॉम्बे में, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, तो वो क्या है आपके पास, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कई बार ये भी पूछा था ये पोर्ट जो है वो कौन सा है, पोर्ट ऑफ पिपावर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत से आपके जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे उनको ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, तो ये है आपके पास मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पे, हु इज द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर कंपनी। तो ये अभी रिसेंटली ही इलेक्ट हुई है, न्यूली अपॉइंट हुई है, उनका नेम है दैट इज योर लिंडा याकोरिनो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।